मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं ऐसा मेरा सहयोग करेंगे इस व्यवस्था को बनाए रखने में। फोटो की अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले, बहुत शालीन तरीके से एक एक करके हम लोग फोटो खिंचवाएंगे। आप सबको जिसकी जहाँ पर ड्यूटी है वो वहीं रहे और डिसिप्लिन में। हाँ टेम्पो साइड हो जाएंगे, स्वागत कर दो फिर ये चले जाएंगे। आज के राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के पटवार तय समारोह में हम आज की मुख्य अतिथि हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारे आज के अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी मैं हार्दिक राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ठाकुर जी के स्वागत कर दो। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम जो हमारा राष्ट्रगीत है। मैडम थोड़ा उधर से करें, सामने आओ मैडम, सामने उधर आओ, साइड में आओ। सारिका सिंह से निवेदन करूंगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका रामा जी का स्वागत करें और अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है अलका जी का राजस्थान की पावन और आज उन्होंने राजस्थान पधारकर जो राजस्थान की महिलाओं में पूजा करने का जो काम किया है और अलका जी ने स्वागत किया है हमारी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी का जोरदार तालियों से आप लोग भी स्वागत करें। अब इसी कड़ी में मैं सारिका जी से निवेदन करूंगी कि वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का स्वागत करें, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली का स्वागत करें और ऋतिक मकवाना जी जो कि हमारे सह प्रभारी है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनका भी स्वागत करें और हमारी महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम जी का भी स्वागत करें और प्रभा ठाकुर जी का भी सारिका जी दुपट्टा व माला लेकर स्वागत करेंगी। उधर रखा उधर
कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है। महिलाओं के संगठन को लेकर निर्माण पे बात होगी, मुद्दों पर बात होगी, बाकी कोई मुद्दा हो इस कार्यक्रम के बाद हम सब इसी पे दे दीजिए छोटा तक भी हमने नई टीम बनाई है, हम क्या है सर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, तो हम बाहर आ जाएंगे मैम इसी पर। हाँ, एक मिनट शपथ ले रहे हैं, शपथ लीजिए। चलो शपथ करेंगे, पहले शपथ के बाद शपथ के बाद देखिए, आप सभी मीडिया के साथ अलग से प्रेस वार्ता करेंगे। आपके जो भी सवाल जवाब होंगे, जो भी मुद्दे उस पर हम बोलेंगे। लेकिन अभी हमारा यह आधिकारिक कार्यक्रम जिसमें हमारी महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष सारिका जी शपथ लेंगी, उस कार्यक्रम को और हमारा जो संगठन को लेकर संदेश है अध्यक्ष जी का और लीडर का, वो हमें देने दीजिए। महिलाओं को जो आई हुई है और इस कार्यक्रम के बाद हम आपसे मीडिया से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्लीज आप लोग थोड़ा सा हट जाएंगे तो हम दिन नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम एक नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मनाते हुए इस दिन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आभार, गर्व और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ मैं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष के रूप में शपथ लेती हूँ। यह पद केवल एक उपाधि नहीं है, यह एक पवित्र विश्वास है जो मुझे सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी है महिलाओं की आवाज़ को ऊंचा करने, उनके अधिकारों को के लिए लड़ने और एक सम्मान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की, जिसमें मेरी भागीदारी मुझे सुनिश्चित करनी है। मैं इस विश्वास को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का वायदा करती हूँ। महिला न्याय, मेरी प्राथमिकता प्रतिबद्धता महिला न्याय के लिए होगी। न्याय किसी भी समृद्ध समाज की नींव है, फिर भी आज भी बहुत सारी महिलाएं इसे प्राप्त करने में असक्षम हैं। चाहे वह लिंग आधारित हिंसा हो, भेदभाव हो या अधिकारों का उल्लंघन हो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि हर महिला की आवाज़ सुनी जाए और उसे न्यायपूर्ण निदान मिल सके। आर्थिक न्याय, इसके अतिरिक्त आर्थिक न्याय मेरे नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह शिक्षा, रोजगार या उद्यमिता के क्षेत्र में हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, जो समाज को मजबूत बनाएगा और सतत विकास को संभव कर सकेगा। सामाजिक न्याय भी हमारी संगठन की प्राथमिकता रहेगी। हमें उन बाधाओं को हटाना होगा जो महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में रोकती है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर लड़की को शिक्षा मिल सके और हर महिला बिना भेदभाव के अपने सपने पूरे कर सके। महिला सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं सुरक्षित रहें, सुरक्षित महसूस करें, चाहे वह अपने घर पर हो, कार्यस्थल पर हो या सड़कों पर हो। हम महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करवाने की दिशा में पुरजोर संघर्ष करेंगे। मैं उन महिलाओं की आवाज़ बनने का प्रयास करूंगी जिनकी आवाज़ दबा दी गई है। यह मेरी अकेली लड़ाई नहीं है, यह एक सामूहिक मिशन है। हम मिलकर एक ऐसा संगठन और समाज बनाने का प्रयास करेंगे जहां महिलाएं सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ जी सके। अंत में मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझ पर विश्वास किया। आइए हम एक उज्जवल और समावेशी भविष्य की ओर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान के कोने कोने से मेरी बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। आप सभी बहनें राजस्थान के कोने कोने से जब इस मुख्यालय में पहुंची हैं, तो आप इस बात को एहसास कीजिएगा कि आप राजस्थान की उन बहनों की ताकत बनकर यहाँ पर आई हैं जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म सह रही हैं। उनकी आवाज बनने आप और हम आज यहाँ पर खड़ी हुई। मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 30 साल का राजनीतिक मेरा सफर है।
18 साल की थी, NSUI की छात्र संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। मात्र 20-21 साल की उम्र में मैंने देश के 28 राज्यों के दौरे किए और देश को मैंने इतनी कम उम्र में देखा, जाना और देश की मिट्टी से मैं जुड़ी। आज 30 साल बाद मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया और पिछले 1 साल में मैंने एक बार फिर से हिंदुस्तान का दौरा किया। 10 जनवरी को मैंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद की शपथ ली थी, 10 जनवरी 2024 को। और 11 तारीख को अगर पहला राज्य मैंने कोई दौरा किया था वो राजस्थान और जयपुर था। हमारे बीच में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी राखी जी भी बैठी हुई है। राखी जी का कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन महिलाओं को संगठन, पार्टी की विचारधारा से आपने जोड़ने के प्रयास किए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ यूं ताकत आप हमसे मिलती रहे। मैं इसी सिलसिले में धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय प्रभा ठाकुर जी का। प्रभा ठाकुर जी राज्यसभा सांसद रही और मुझसे बहुत साल पहले अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है। पूरे देश में आपने महिलाओं को ताकत देने का काम किया। आप जब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, मैं तब उस समय दिल्ली में थी और आपसे मार्गदर्शन मिलता था। आज इस मंच पे मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में ममता भूपेश जी हैं, जो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव रही, विधायक रही और राजस्थान में मंत्री भी रही। शानदार कार्यकाल आपका भी रहा। दोतासरा जी, महिलाओं से मैंने शुरुआत की। प्रोटोकॉल यही कहता था कि आप अध्यक्ष हैं, सबसे पहले मैं आपका नाम लूं, लेकिन आपसे ही सीखा है। इस आदि आबादी को ताकत देने के लिए आज आप और हमारे नेता विपक्ष पूरी तरीके से, जिस तरह से विधानसभा में महिलाओं के मुद्दे पर इंदिरा गांधी जी क्या कहा विधानसभा में, दादी, अरे वो तुम्हारी भाजपाइयों नानी थी, वो तुम्हें नानी याद दिलाने वाली थी, वो इंदिरा गांधी, जिसको तुमने दादी कहकर शहादत दी, कुर्बानियां दी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी, भारत रत्न इंदिरा गांधी। इस देश की मिट्टी में जिसका खून मिल गया 40 गोलियों से छन्नी होने वाली भारत माता का नाम इंदिरा गांधी है, जिसे भाजपाई अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी का अपमान इस देश की आधी आबादी का अपमान है। कौन है इंदिरा गांधी? अरे भाजपाइयों, अगर याद दिलाएंगे तो नानी याद आ जाएगी। ये वही इंदिरा गांधी है जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और पाकिस्तान की 90,000 सेना को भारत के सामने घुटनों पर लाने वाली नेता का नाम इंदिरा गांधी है। आज मैं यहां पर आई हरी बहनों को कहूंगी, हमारी नव नियुक्त अध्यक्ष सारिका चौधरी जी को बधाई देना चाहती हूं, शुभकामनाएं देना चाहती हूं। प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, हमारे ऑल इंडिया सचिव प्रभारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी, इन सब की, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, इन सब की सहमति से सारिका चौधरी जी को इस पदभार, ये जिम्मेदारी राजस्थान के महिला कांग्रेस संगठन की सौंपी गई। मैं इस कमरे में उपस्थित हर बहन को कहना चाहूंगी, हमारी बहुत सी विधायक बैठी हुई है, बहुत सी पूर्व विधायक भी बैठी हुई है। इंदिरा मीना जी भी हमारे बीच में है, हमारी बहन पुनिया जी भी है, हमारी डॉक्टर बहन जो है विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, मैं सभी से कहूंगी, ये वो राजस्थान है, याद करिएगा, जहां पर कभी सती प्रथा होती थी। सती के नाम पर पति अगर नहीं रहता था तो उससे भी जीने का अधिकार, उसकी सांसें छीन ली जाती थी और सती के नाम पर जिंदा आग में जलाने की परंपरा थी। कोख में बेटियों को मारने की परंपरा थी। कन्या है, कन्या भ्रूण हत्या कर दो। लेकिन आज वो राजस्थान बेटियों को गर्भ में भी बचा रहा है और यहां तक भी पहुंचा रहा है। पहुंच रही हैं आपकी बेटियां,
पहुंच रही हैं आपकी बहनें पंचायतों में, नगर निगमों में, मेयर बन रही हैं, सांसद बन रही हैं, विधायक बन रही हैं। अब न्याय की भीख नहीं मांग रही, अब इनके हाथ में कलम आ चुकी है और फैसले ले रही हैं। हम फैसले ले रही हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा होती है, और जब न्याय यात्रा होती है तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को नारी न्याय के साथ जोड़ते हैं कि इस यात्रा में नारी न्याय पर बात होनी चाहिए। 3 तरह के न्याय। आर्थिक न्याय, हर बहन के हाथ में अपना काम, अपनी कमाई होनी चाहिए, उसकी जरूरतों के लिए उसके हाथ यूं नहीं यूं होने चाहिए। और ये राहुल जी की प्रयास है कि हम अपनी बहनों को काम दे, कमाई दे और उन्हें मोहताज ना रखें। जब किसी बेटी को जरूरत पड़ती है, किसी बहन बेटी को जरूरत पड़ती है, उसके हाथ में पैसा नहीं होता, जरूरत होती है, हाथ फैलता है, तो नाजायज फायदा भी उठाने वाले मौका नहीं चूकते हैं। हाँ या नहीं? सो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, लड़ाई की है हमने, आजादी पाई है हमने, लेकिन ये आज भी मान और सम्मान की लड़ाई अभी भी जारी है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी महिलाएं अपमान का घूंट पी रही हैं, आज भी अन्याय और अत्याचार सह रही हैं। मैं जब आपसे बात कर रही थी तो गाड़ी से उतरने से पहले मैंने देखा जोधपुर में, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, और वहां पर 3 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना लिया गया है। मंजूर है मेरी बहनों को ये सब अपराध? मंजूर है राजस्थान की पवित्र धरती पर यह अपमान? ये वो कोख है माँ की जिन्होंने भारत माता के लिए सपूत पैदा की और सरहदों पर भेजा है। ये वो मायों की कोख है, राजस्थान की माँ की कोख से भारत की सरहद पर जवान भी गए हैं, लेकिन कुछ कोख को अपमानित करने का काम ऐसे कुपुत्र भी कर रहे हैं, और ऐसे काम भी हो रहे हैं कि 3 साल की मासूम बच्चियों को नोचने से पहले, अपनी हवस का शिकार बनाने से पहले एक बार रूह नहीं कांपती तुम्हारी, रूह नहीं कांपती तुम्हारी। मैं अपनी बहनों को कहूंगी, कोई ऐसी बहन यहां नहीं होगी जो ये कह सके जब मैं पैदा हुई थी और जिस उम्र तक पहुंचते हुए मैंने कोई अन्याय, अत्याचार, जुल्म, अपमान नहीं सहा, मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, या मेरे साथ कभी किसी ने गलत करने का प्रयास ना किया हो, कोई एक बहन नहीं कह सकती है। हम सब उस संघर्ष से, उस अपमान से, उस दौर से गुजरे हैं, और आज हमारी बेटियां भी गुजर रही हैं, लेकिन हम गुजरे होंगे, हम अपनी बेटियों को नहीं गुजरने देंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। तोड़ेंगे अपनी चुप्पी या नहीं? क्योंकि आपकी चुप्पी सहमतियां बनती जा रही हैं, अपराध हो रहे, क्राइम हो रहा है, गर्भ में बेटियों को मारा जा रहा है, हवस का शिकार बनाया जा रहा है, और हम चुप हैं, और हमारी चुप्पियां उन अपराधियों के लिए सहमतियां बन रही हैं। अगर हम चुप रहेंगे, अपराध बढ़ेगा, बेटियां असुरक्षित होंगी, तो जितना बड़ा अपराधी अपराध करने वाला होगा, उतनी बड़ी दोषी उन नाबालिग बेटियों की हम भी होंगी, क्योंकि हम खामोश रही। मैं आज महिला कांग्रेस की अपनी सभी बहनों से सिर्फ यही कहूंगी। महिला कांग्रेस की नव अध्यक्ष आ चुकी हैं। हमारी कार्यकारिणी जो पुरानी थी उसमें 250 महिलाएं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, जिला अध्यक्ष थी। नई अध्यक्ष के आते ही पुरानी कार्यकारिणियां पूरी तरीके से भंग हो जाती हैं। अब जल्द हम राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन करने जा रहे हैं। मैं आप सभी बहनों को आमंत्रित करती हूँ, आइए राजनीति की मुख्य धारा में जुड़िए, आइए महिला कांग्रेस में शामिल होइए। आपको प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में, पंचायतों में, गांव में, बूथ पर, जिस स्तर पर भी आपको जिम्मेदारी चाहिए, आप जिम्मेदारियों को संभालिए और उनकी ताकत, उनकी आवाज बनिए, जो हमसे उम्मीद करके बैठी हुई। हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, एक बूथ पर, एक पोलिंग बूथ पर मात्र 10 बहनों को जोड़ने का काम हम करेंगे। मुश्किल है ये काम? आप लोगों के लिए जो इस कमरे में बैठी है एक एक बहन को मात्र मैं कहूं
एक बहन 10 को जोड़े ज्यादा है? घर परिवार से ही शुरू करेंगी तो घर के और परिवार के दूसरे पर तक पहुंच, रिश्तेदार तक पहुंचते ही 10 का नंबर पूरा हो जाता है। ये काम करेंगी आप? जोड़ेंगी महिला कांग्रेस से, जोड़ेंगी कांग्रेस की विचारधारा से, ताकत देंगी इन बहनों को, इसी तरह चेन बनेगी। फिर कोई बहन नहीं कहेगी कि मैं अबला हूं, मैं बेचारी हूं। मेरा मोबाइल निकाल कर दो। कोई ये नहीं कहेगी मैं अबला हूं, मैं बेचारी हूं, मैं अकेली हूं। फिर हम अबला बेचारी नहीं होंगी। हमारी आबादी इस देश में 70 करोड़ है। कितनी है? कम होता है 70 करोड़? कम होता है? नहीं होता। बस ये 70 करोड़ का एक होना होगा। आज हमने देश भर में महिला कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया और 5 साल में 5 महीने में, माफी चाहूंगी, मात्र 5 महीने में 5 लाख बहनों ने महिला कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, ताकि इन बहनों को हम ताकत दे पाए जिनके साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, अपमान हो रहा है। और राजस्थान की महिला कांग्रेस को बधाई देना चाहती हूँ। इन 5 लाख बहनों में 27,000 बहनों ने मात्र राजस्थान से हमारी सदस्यता ले ली। 27,000 बहनें जुड़ चुकी हैं। उन बहनों को हम लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। हम उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, संगठन में आने के लिए और आगे 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, महिला विरोधी सरकार, उसे लागू नहीं होने दे रही है। अगर आरक्षण पास कर दिया तो लागू करने से डर क्यों रहे हो? लागू करो। आपको डर ये है कि लागू हो गया तो ये आधी आबादी जो न्याय की भीख मांग रही है, वो भीख नहीं मांगेगी, वो वहां पहुंचकर अपना हक छीन लेगी और बहनों तक पहुंचा देगी। आज मैं आप सभी से कहूंगी, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, इन तीनों की न्याय की लड़ाई को लेकर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पूरे देश में निकले हुए हैं। मैं भी अभी सीधा दिल्ली घर परिवार छोड़े हुए, मुझे भी समय हो गया है। चेन्नई से पोंडुचेरी, अंडमान निकोबार छोटा सा आइलैंड, वहां पर मैंने नई अध्यक्ष बनाई और उन्हें शपथ दिलवाकर आज राजस्थान की महिला अध्यक्ष को शपथ दिला रही हूँ। कल गुजरात के अहमदाबाद में आपको दिखूंगी, वहां की अध्यक्ष शपथ लेगी और परसों गोवा की अध्यक्ष शपथ लेगी। फिर बिहार जाऊंगी और फिर घर जाऊंगी। 14 तारीख को होली थी, लेकिन राहुल गांधी जी का आदेश था हम होली मनाएंगे, पर कोई एक बहन है जो इस होली में भी आंसुओं में होगी, इसलिए बैठ नहीं पाई और होली के त्योहार पे भी सफर किया और चेन्नई, तमिलनाडु तक पहुंच गए। और मैं अकेली नहीं, पूरा कांग्रेस का परिवार राहुल गांधी जी को इसी तरह ताकत दे रहा है। पूरे देश में कोई नहीं बैठ रहा है। कोई त्योहार, कोई शादी, कोई ब्याह, कोई सुख और दुख, सब भूल चुके हैं। बट मैं आपसे इतना नहीं मांग रही हूँ, मैं नहीं मांग रही जितना मेरा नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक ब्लॉक अध्यक्ष थे दोतासरा जी, आप दोनों का संघर्ष भी मैंने देखा। जिला अध्यक्ष से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप नेता विपक्ष हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो दलित समाज से आते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष से 50 साल पार्टी के लिए समर्पित रहे और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उम्र 80 से पार है, लेकिन वो भी नहीं बैठ रहे हैं। इस देश के लिए, इसकी आधी आबादी को ताकत देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आप सभी बहनों से उम्मीद करूं, आप ये मानती हैं कि 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई अलका लांबा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अकेले लड़ सकती हैं? ये 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई में आप सब शामिल हैं। महिला कांग्रेस संगठन की सदस्यता नहीं ली तो लेंगी, सदस्य बनेंगी। सदस्य तक मत रुकिएगा, पद मांगिएगा, बोलिएगा हमें पद दो, हमें काम दो, हमें जिम्मेदारी दो। हम पहुंचेंगे राजस्थान की उस पंक्ति में खड़ी अंतिम बहन तक भी जो आंसुओं में है, जो अन्याय झेल रही है, जिसे न्याय नहीं मिल रहा। दीजिए मुझे कमान। और हम जल्द इस कार्यकारिणी की जो है वो घोषणा करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, 30 मार्च तक 2 हफ्ते का समय मैंने अपनी अध्यक्ष सारिका सिंह जी को दिया है कि इन 2 हफ्तों में जो हमारी पहली कार्यकारिणी है, जो बहनें आ चुकी हैं, यहाँ बैठी हैं, सक्रिय हैं, आपसे पद और जिम्मेदारी चाहती हैं। पहली सूची, पहली कार्यकारिणी की सूची हम 30 मार्च इसी महीने 2 हफ्ते में घोषित करने जा रहे हैं। जो बहनें छूट जाएंगी
हम दूसरी सूची लाएंगे, हम तीसरी चौथी सूची लाएंगे, लेकिन हम हर बूथ पर, हर ब्लॉक में, हर गांव और जिले में बहनों को जोड़ने का काम करेंगे। हमारी बहनों को आर्थिक ताकत के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है। यहाँ पर कांग्रेस की जब सरकार थी, हमारी बेटियां कहती थी इस महंगाई, इस गरीबी में सैनिटरी नैपकिन नहीं, कपड़ा इस्तेमाल करती थी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार होती थी। फिर कांग्रेस सरकार ने उड़ान योजना के तहत बेटियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की शुरुआत की। लेकिन आज भी देश में बहुत सी बहनें हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई है, उपलब्धता नहीं है, कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। महिला कांग्रेस ने उड़ान योजना के तहत महिला कांग्रेस की सदस्यों को जो बिल्कुल हम ताकत देना चाहते हैं, उन्हें हम उड़ान प्रोजेक्ट के तहत फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन, फ्री पैड बनाने वाली मशीनें देने का काम करेंगे। हम उन्हें घर बैठे बैठे काम देंगे, हम बैठे बैठे कमाइयाँ देंगे और वो जो पैड मेरी बहन बनाएगी उसे हम खरीदेंगे उनसे, और खरीद कर बेचेंगे नहीं। हर बूथ पर जो 10-10 बहनें जुड़ी हैं, उस गांव में वो गरीब है, वो बेटियां जो कपड़ा जो बहन इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें फ्री में महिला कांग्रेस की तरफ से हर महीने की पहली तारीख को वितरण देंगे। ये काम होगी, कमाई होगी और जिंदगी बदलने का काम करेंगे। मैं सिर्फ एक गीत समर्पित करके एक बार दोबारा से महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष सारिका जी को कहना चाहूंगी, आपका बैठने का समय खत्म हो गया है। आप शपथ लेंगी और हर जिले में जाएंगी। अभी अध्यक्ष जी और हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने भी आप लोगों के लिए, महिला कांग्रेस के लिए रूपरेखा तैयार की है और ये भी कहा है कि वो रूपरेखा क्या हो, क्या महिला कांग्रेस से हमारा शीर्ष नेतृत्व उम्मीद करता है, वो हमें बताएंगे। और ये भी कहा गया सिर्फ बताएंगे नहीं, पूरी तरह से हमें वो सहयोग, ताकत, मार्गदर्शन करते रहेंगे ताकि जो उम्मीदें हमारा हाईकमान हमसे कर रहा है, हम उस पर खरे उतर कर दिखा सके। मैं आप सभी को एक गीत समर्पित करना चाहती हूँ, आपकी इजाजत है? यहाँ नेटवर्क है? इसका माइक फुल है? ये गीत पे मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगी। ये गीत सिर्फ आपके लिए है, आपको गुनगुनाना है, आपको महसूस करना है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए है। ये गाना आप जब गुनगुनाएंगी तो कहिएगा खुद के लिए गा रही है। सबसे पहले मुझे खुद को ताकत देनी है। अगर आप ताकतवर होंगी, मजबूत होंगी, तो आप दूसरी बहन का सहारा बन पाएंगी, हाँ या नहीं? इस गाने में है कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, क्या है? कोमल है, शक्ति का नाम ही, जग को जीवन देने वाली। इसमें मां मीरा का जिक्र आएगा। आवाज तेज करा दीजिए, आवाज पता नहीं आएगा, आवाज तेज कर। गुनगुनाइए। आवाज आ रही है? गाइए। सतियों के नाम से तुझे जलाए, मीरा के नाम पे
की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। तुझे इतिहास बहुत हो चुका, अब मत सहना। बहुत हो चुका, अब मत सहना। तुझे इतिहास बदलना है, नारी को कोई कह ना पाए अबला है, बेचारी है। कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। भारत माता की भारत। हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, एआईसीसी की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी बहन अलका लांबा जी, हमारे यहाँ के प्रभारी सेक्रेटरी ऋत्विक मकवाना जी, हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जिनका आज पद ग्रहण समारोह हुआ है, सारिका सिंह जी, बड़ी बहन प्रभा ठाकुर जी, बहन राखी गौतम जी, हमारे मंच पर मौजूद गोविंद मेघवाल जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष भाई हेम सिंह जी, बड़ी बहन कृष्णा पूनिया जी, बड़ी बहन इंदिरा मीणा जी, शिखा जी, ममता भूपेश जी, सभी मंच पर मौजूद अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं बहनें, उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं सारिका जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपने इतना शानदार यहाँ का आयोजन रखा और पद ग्रहण हुआ, और होली की भी शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। कल ही डोटासरा जी ने बहुत शानदार होली का कार्यक्रम रखा था और आज का कार्यक्रम भी उसी कड़ी के अंदर जुड़ गया है, तो होली की भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज जो स्थिति है और जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं उसकी अगर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूं तो आपको इस देश के अंदर जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ, जिस दिन हम आजाद हुए, पहले ही दिन से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से इसी कांग्रेस पार्टी ने इन महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार उसी दिन से दिया, जबकि अमेरिका जैसे देशों के अंदर 100 साल लग गए थे महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए। अलका जी, राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय के अंदर महिलाओं को 50% का जो आरक्षण दिया वो हमारी कांग्रेस सरकार ने दी। उसके अंदर 33% का जो देश के अंदर आरक्षण मिला वो भी हमारी कांग्रेस सरकार ने दी। और आज आप सब लोगों को पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, आपको जो पेंशन मिलती है, आपके बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो इंदिरा आवास मिलता है, वो सब कांग्रेस की देन है। जो मनरेगा चल रही है, महिलाएं गांव-गांव ढाणी-ढाणी के अंदर काम कर रही हैं, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। आज गरीब को सस्ता भोजन मिल रहा था इंदिरा रसोई के माध्यम से, वो कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने तो आप सब लोगों के हाथों में जो मोबाइल चल रहे हैं ना, ये मोबाइल बांटने का भी काम शुरू किया और 35 लाख से अधिक महिलाओं को राजस्थान के अंदर मोबाइल मिले। और ये राज बदल गया, राज नहीं बदलता तो सबको मोबाइल मिलने थे। 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मोबाइल मिलते, ये तो मोबाइल ही कम मिले। उस समय पूरा दुनिया के अंदर जो इसकी चिप की कमी आ गई,
नहीं तो अपने ही राज्य में आप सब लोगों को मोबाइल मिलते, और इस बीजेपी सरकार ने उस योजना को भी बंद करने का काम किया। आज चाहे आंगनवाड़ी चली हो, चाहे राजीविका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिसके अंदर लोन दे रहे हैं, जिनके अंदर महिलाएं अपना खुद का रोजगार स्थापित कर रही हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन। आज ये जो कह रहे हैं लखपति दीदी बनाएंगे, हमने विधानसभा में पूछा कि लखपति दीदी को कितना पैसा आपने दिया है, तो जवाब आया 1 पैसा नहीं दिया, 1 पैसा, और लखपति दीदी बना दी 15,21,000। तो भाई हम तो अपने आप ही बन रहे हैं, तो तुम्हारा किस चीज का नाम है? लखपति बनाने का मतलब यही है ना भाई, या तो लाख रुपए नगद दे दियो, या लाख रुपए का कोई सामान दे दिया हो, या लाख रुपए की जमीन दे दी हो, लाख रुपए की हैसियत बना दी हो, लाख रुपए का लोन दे दिया हो, जब तो समझ में आएगा भाई लखपति इनने बनाया। चवन्नी भी दी नहीं, इनको हमने लखपति बना दी। ये हालत इस सरकार की। नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे दिए थे राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार के विरुद्ध। अगर मैं तुलना करूं 2022 की और 2024 की, तो महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, दुष्कर्म के बाद मर्डर हुआ है, उनके अंदर लगभग 19% की बढ़ोतरी इस 1 साल के अंदर हुई है, इसी 1 साल के अंदर। और आज भी राजस्थान के अंदर इस 1 साल के अंदर हमारी 450 बच्चियां गायब हो गई, जिनका आज तक इस सरकार को पता नहीं चला कि वो हमारी बच्चियां कहां चली गई। ये सरकार की हकीकत है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, रोजाना क्या हालत हो रही है, डेली कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ भाषण बहुत बड़े बड़े ये लोग दे रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ये लोग आज जिस प्रकार का दुष्प्रचार पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, हर मुद्दे को जाति और धर्म के नाम पे मोड़ के और उस हकीकत को नीचे तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अगर हमारी महिला शक्ति उठ खड़ी हो जाए और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर पहुंच जाए और आज उन लोगों से बात करे, कोई एक ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको जिसमें कांग्रेस सरकार ने उस परिवार की मदद नहीं करी हो। एक परिवार नहीं मिल सकता, सबको मदद कांग्रेस सरकार के समय में मिली। आज उनसे हम जाके बात करेंगे, हकीकत बताएंगे, तब पता चलेगा कि आज पेंशन भी 2-2, 3-3 महीने लेट मिल रही उन गरीब लोगों को। मैंने विधानसभा में भी कहा, अलका जी, दीपावली के ऊपर 2 महीने से लोगों को पेंशन नहीं दी, और अब होली के ऊपर भी 2 महीने से लोगों को पेंशन नहीं दी इन लोगों ने, और बात करते हैं अमीरों की और बड़े बड़े दावे करते हैं। उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारी महिला कांग्रेस एक्टिव होके लगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाए, और पदों की तो अलका जी ने कही दी, पदों की कोई कमी नहीं है। कल डोटासरा जी भी कह रहे थे कि महिला कांग्रेस ही नहीं, मैन कांग्रेस में भी हम जो एक्टिव महिलाएं जो काम करना चाहती हैं उनको काम करने का मौका देंगे। आप लोगों के लिए पीछे से भी कल तारीफ कर रहे थे कि हम चाहते हैं जो एक्टिव महिलाएं हैं उनको मौका मिले। और जो महिला आरक्षण की हम बात कर रहे हैं एमएलए एमपी के अंदर, लेके तो हम आए, शुरुआत तो सोनिया गांधी जी ने की, उस समय लोग विरोध कर रहे थे, और आज महिला आरक्षण पारित हो गया, उसके बाद ये लोग लागू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? इनकी मंशा साफ नहीं है। ये जिंदगी में महिलाओं के बारे में नहीं सोच सकते। इनका जो संगठन है वो जिस हिसाब से चल रहा है वो महिला विरोधी संगठन है इन लोगों का। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। अगर महिला उत्थान की, महिला उन्नति की अगर कोई बात हुई है तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और इंदिरा गांधी जी जिसके लिए इतना हमने बात विधानसभा के अंदर भी रखी, इंदिरा गांधी जी ने तो जो कर दिया, अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया था, उसके बावजूद वो महिला आयरन लेडी झुकी नहीं, अमेरिका को झुकना पड़ा। आज हमारे हिंदुस्तान के लोगों को
बेड़ियों में जकड़ जकड़ के भेजा जा रहा है और महोदय का डंका बज रहा है। डंका बजने में कमी नहीं है, चाहे देश की इज्जत तार तार हो जाए। कोलंबिया वालों ने तो हवाई जहाज उल्टा भेज दिया अमेरिका का। नेपाल ने खुद का हवाई जहाज भेज के अपने लोगों को उसके अंदर लेके आ गए। और ये लोग कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ऐसे नियम है। अरे अमेरिका के नियम अमेरिका में चलेंगे, हमारे देश के नियम, जो हमारा देश है उसका जो स्वाभिमान था, उसको हमारे प्रधानमंत्री ने गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। चीन के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, चीन हमारे देश में घुस के आ गया, अंदर बैठ गया, हमारी जमीन दबा ली और महोदय का डंका बज रहा है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, महिला शक्ति से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी आधी आबादी है, आधा हक आपका है, आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम सब लोग कर रहे हैं। आप जाइए प्रदेश के अंदर, जहां कहीं भी किसी भी पीड़ित की आवाज है, शोषित की आवाज है, हमें बताइए, हम उसको विधानसभा में उठाएंगे। आप विधानसभा नहीं चलेगी तो आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा, वो आंदोलन हम लोग करेंगे। आप लोगों के साथ लगिए, उनके सुख दुख में भागीदार बनिए। और कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो नारा है, सबको आगे लेके चलने का, सबको आगे बढ़ाने का, गरीब की मदद करने का, उस नारे को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी माताएं बहनें करेंगी। निश्चित तौर पर इस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो पार्टी जिसका नेतृत्व आज खड़गे साहब कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल निकल गए, मणिपुर से लेकर मुंबई तक निकल गए, आप सब लोगों का सुख दुख जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए। ऐसी पार्टी हमारी, ये लोग क्या बराबरी करेंगे जिनका कोई इतिहास नहीं, वो इतिहास को आज बदलने की बातें कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो हकीकत आज है, जो सच्चाई आज है, वो जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि जो माहौल इस प्रकार का क्रिएट करके मीडिया, सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। आज गेहूं हम लोगों ने बांटे ना, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने आप सब गरीबों के लिए गेहूं बांटे थे। आज कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं, तुम बांट रहे हो तो बंद करके दिखा दो। फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस ने बनाया है, आप बंद नहीं कर सकते। नरेगा का जो काम चल रहा है वो हमने शुरू किया, बंद नहीं कर सकते। और गरीब लोगों को शिक्षा के लिए RTE जो कानून बनाया, कांग्रेस ने बनाया, आप बंद नहीं कर सकते। और राजस्थान के अंदर ये गोविंद डोटासरा जी बैठे हैं, पूरे देश के अंदर एक ऐसी शुरुआत की कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर सके, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, वो कांग्रेस की देन है। ताकि गरीब का बच्चा भी कहां तक प्राइवेट स्कूल के अंदर जेब कटवाएगा व्यक्ति। तो ऐसी जो स्कीम हमारी है वो आम जन तक पहुंचनी चाहिए। आपको जितना भी डाटा चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी का दौरा बने, हम सब लोग नीचे तक पहुंचे और सब लोग मिलकर इस बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोले, जो कि राजस्थान में महिलाओं के विरोधी है, ये अत्याचार करने वाली सरकार है। देश के अंदर बीजेपी के नेता कितने बलात्कार के प्रकरणों में शामिल हैं, आप सब लोगों को पता है। ऐसे ऐसे लोग जिनकी सीढ़ियां बनी है हजारों की संख्या में, उसके साथ जाके मोदी फोटो खिंचवाते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की नीतियां क्या है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं आने वाले समय में हम काम करेंगे। मैं बहन सारिका जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। मजबूती से आप काम कीजिए, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अपनी टीम को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर हमारी अपनी भारत की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन अलका लांबा जी को बहुत बहुत स्वागत करूं, घणो घणो मान सम्मान करा और
सारिका जी ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि प्रदेश की महिला शक्ति, मातृ शक्ति की बागडोर आप कांग्रेस में संभाली है। आपने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अपना नेता प्रतिपक्ष राजस्थान की विधानसभा में जका दमदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार के नाक में नकेल डाल रखी है, आदरणीय टीकाराम जूली जी। सौभाग्य से आपने बीच में अपना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव और राजस्थान का सह प्रभारी ऋतिक मतवाना साहब भी आपने बीच में है। मैं आपको भी बहुत बहुत स्वागत करूं, बधाई। आप सबके बीच में बहुत ही शानदार कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में पधार्या। आदरणीय प्रभा ठाकुर जी, बड़ी बहन आपके बीच में है। राखी गौतम जी जबकि था के बीच के मायने प्रदेश की अध्यक्ष महिला कांग्रेस की आज की तारीख तक ही बहुत अच्छो काम करो, दमदारी के साथ में। ओम बिरला जी के इलाके के मायने 2 बार चुनाव लड़ो, सफलता नहीं मिली, लेकिन नाकू चना चबा दिया बाने। राम जी कर निकल गया है, थोड़ा सा और जोर में सब लोग लगा लेता तो ओम बिरला जी के एरिया के मायने से राखी गौतम जी अपनी विधायक होती। की कमी पूर्ति आगे समय के मायने करांगा। आपने बीच में 2 बार की विधायक हैं, इंदिरा मीणा जी भी हैं, शिखा मील जी भी चोंगू विधायक हैं, कृष्णा पूनिया जी, आपने प्रदेश को नाम है पूरे देश में, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में आपने बीच में है। पूर्व की मंत्री ममता भूपेश जी आपने बीच में है, ठीक है ना। तो सेवा दल का अपना अध्यक्ष जी भी है, गोविंद राम मेघवाल साहब अपना कैबिनेट मंत्री रियड़ा है, वह भी आपने बीच में है। आपने बीच में आपने युवा का कार्यकारी अध्यक्ष भी है। मैं सब लोगों ने आपने बीच में साथ ले और आप सब ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में था को सबको प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सब बहना को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करूं, अभिनंदन। पत्रकार बंधु भी आपने बीच में है, आपको भी स्वागत है। आज को कार्यक्रम अलका जी ऐतिहासिक है। पहली बार ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में अति मात्र शक्ति की जोश के साथ में आई है। मैं समझूं कि आगाज अच्छे हुए है, शुभारंभ अच्छे हुए है और अलका जी तरीके से पूरे देश में घूम रहे और मां सरस्वती की आंखों ऊपर कृपा है, बहुत अच्छा बोले है, निडरता के साथ में बोले है। मैं समझूं कि आज की ताकत है और राजस्थान के मायने महिला कांग्रेस कमेटी ने मिलेगी और एक नया स्वरूप निकल रहा है। अब देखो सब जूली साहब प्रदेश की योजना कांग्रेस कहीं करो, देश में कहीं करो की तरीके से माता बहना के साथ है 1.5 साल से अत्याचार हो रहा है, आज सब बात करी। अलका जी पूरे देश में की तरीके से मातृ शक्ति के साथ में जो को अन्याय हो रहा है, बाकी सागे वादा खिलाफी हो रही है भी की बात करी। और सारिका जी भी आपकी बात शपथ के सागे सागे आपकी भावना आपने सबने बताई। मैं NSUI सन 1980-81 से ले NSUI यूथ कांग्रेस
जिला कांग्रेस कमेटी, राजीव गांधी पंचायती प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, फिर डीसीसी का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष, राजस्थान की विधानसभा के मायने मुख्य सचेतक, बेस्ट एमएलए को अवार्ड, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ से प्रधान, 4 बार लगातार एमएलए लक्ष्मणगढ़ से, राजस्थान की सरकार में 3 साल शिक्षा मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज, और आज 4 साल से आपके सबके बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को काम कर मैं मेरो अनुभव था के सागे साझो करना चाहूं। मैं कोई ज्यादा पॉलिटिकल भाषण आज को नहीं दूं, दोबारा मौका मिलेगा तो पूरी बात करांगा। मैं एक ही बात कहना चाहूं कि आपने कल देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्योछावर करने वाली इंदिरा गांधी जी, अपनी नेता, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति सोनिया जी, और जिस तरीके से मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर के पूरी देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली प्रियंका गांधी जी हैं, और फिर भी हमारी महिला कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है, इस बात का चिंतन मंथन हमको सबको करना पड़ेगा। आज जब भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की जब कार्यक्रम होते हैं तो वो इतनी महिलाएं आ जाती हैं, और जब हमारे कांग्रेस की कोई बात होती है तो फिर महिलाओं की संख्या कम क्यों होती है, इस बात का मंथन मनन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं मात्र शक्ति को कभी कोई दोष नहीं देता। हम लोगों की जो इस प्रदेश में राजनीति के अंदर अगुवा हैं, कहीं न कहीं उनसे कोई चूक हुई है कि हमने उस मात्र शक्ति को आगे लाने का काम नहीं किया, और उसकी वजह से हम पिछड़े हुए। अब उसकी पूर्ति कैसे करें, आज समय की आवश्यकता है। देश में किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे पास गिनाने के लिए बहुत योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, हमारे पास में ऐसे ऐसे काम हैं जो देश और दुनिया में कोई नहीं कर सका। देश की आजादी से लेकर के महिलाओं के आरक्षण की बात पंचायती राज नगर निकाय में, और सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा में अगर महिलाओं को आरक्षण मिले, इसकी शुरुआत सोनिया गांधी जी ने की, कांग्रेस पार्टी ने की। उसके बावजूद भी आज ऐसे क्या कारण है कि हम हमारी मातृ शक्ति को, हमारी बहनों को हमारी पार्टी में ज्यादा सक्रिय कैसे नहीं कर सके। मैं ये नहीं कहता वोट नहीं देती है, वोट नहीं देती तो 50-55 साल, हम 70 सालों में से राज नहीं करते। वोट तो देती हैं, लेकिन वोट ही देती हैं, उसके साथ में उनको जिम्मेदारी, पद, एमएलए, एमपी का पूरा जो अधिकार उनका बनता है, वो अधिकार आज भी हम नहीं दे सके हैं। अब वो समय आ गया है कि हमारी मातृ शक्ति को वो मान और सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। आप बताइए, प्रधान बन रही हैं, सरपंच बन रही हैं, अगर राजीव गांधी जी पंचायती राज एक्ट में संशोधन नहीं करते तो क्या यह संभव होता? नहीं होता। आज अगर महिला के परिवार चलाने की बात आती है, उसकी तकलीफ होती है अगर गरीबी के कारण से, तो सबसे पहले मनमोहन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम ला करके उसको मजबूत करने का काम किया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आपको 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से आपको अनाज मिलेगा। एक माँ की चिंता होती है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़े और अच्छे पदों पे जाए। अगर उसको कोई सशक्त करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, तो राइट टू एजुकेशन का कानून ला करके सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने किया। एक काम बता दो इस भारतीय जनता पार्टी का, एक काम
और वो एक काम मैं बताऊंगा, आप नहीं बता पाओगे। वो काम है कोई 500, 10-20 हज़ार रुपये अगर आपने बचा के अपने बेटे के लिए, दोहती के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए, बहू के लिए रख रखे थे, तो वो सारे के सारे नोटबंदी करके निकाल करके ले गया। अब दोबारा परिवार का मुखिया देवे तो देवे, ना देवे तो ना देवे। तो आप बताओ किया क्या? मंगलसूत्र छीनने की बातें प्रदेश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन आज भी अगर हम नहीं समझे, अगर हमने हमारी बहनों को आगे नहीं किया, इनको अगर इनका हक नहीं दिया, तो अकेले पुरुष इस देश के ऊपर ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बराबर की जब संख्या है तो बराबर की भागीदारी हमारी मातृशक्ति को मिलनी चाहिए, मैं समझता हूं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भूमिका मैं इसलिए मान रहा हूं सारिका जी, आपके लिए और आपके लिए चुनौती है। ये जो हम घर बैठे नेताओं को पूछ करके पदाधिकारी जिला अध्यक्ष बना रहे हैं ना, इस सिस्टम को खत्म कर दो। गोविंद सीकर में बनाना है, गोविंद डोटासरा को पूछ लो। अलमेर में बनाना है, टीकाराम जूली को पूछ लो। तीसरी जगह बनाना है तो फलाने नेता को पूछ लो। ये सिस्टम खत्म कर दो। आप जिलों के अंदर जाओ और जिलों के अंदर जाकर के, और जो बहन सबसे ज्यादा शक्ति के साथ में मातृशक्ति को, बहनों को जोड़े, वो किसी भी ग्रुप की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उसको आप जिला अध्यक्ष बनाओ। अगर ये नहीं करेंगे तो दोबारा वो के वो नॉमिनी हमारे तैयार हो जाएंगे। जब हम नेता जाएंगे तो 5 महिलाओं को लेकर के वो जिला अध्यक्ष आ जाएगी, और हम नेता नहीं जाएंगे तो वो अपने घर आराम करेंगे। तो फिर महिला कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी। पदाधिकारी बनना अच्छी बात है, आप में से ही बनेंगे, लेकिन उस पदाधिकारी में इतनी होनी चाहिए, वो अपना समय दे, मेहनत करे, लोगों के बीच में जाए और जाकर के हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बताए, हमारी सरकारों के काम को बताए। तब तो उसका जाना आना, मीटिंग करना सार्थक है। हमने आज मीटिंग कर ली और 6 महीने तक अगर इनको पूछा ही नहीं, तो फिर इनका बुलाने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। हमारे पास में नगर निकाय के बहन जी बैठ जाइए, एक बार 5 मिनट बैठ जाइए। आपके पास में 4, 6, 8 महीने हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं। नवंबर दिसंबर में सरकार कराएगी, जब कराएगी, कानून का उल्लंघन कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च में पंचायत राज का चुनाव कराएगी। मैं आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कह रहा हूं, आप पहचान करके लाइए कि ये महिला आगे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, ये जीत करके आएगी, हम लोग उसको टिकट देंगे। मैंने ये यशवीर सूरा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं यूथ के, मैंने इनको भी कहा कि आप जाइए और जाकर के गांव में जाकर के, गांव, ढाणी, वार्ड, मोहल्ले में जाकर के और यूथ को निकालिए और निकाल के कहिए कि हमारा हक बनता है, हमको पार्षद की टिकट दो, हमको सरपंच, पंचायत समिति मेंबर की दो, प्रधान की दो। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि हम लोग उनको आगे ला करके आएंगे, उनको टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आप कार्यकारिणी बनाओ, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मैं भुगत चुका हूं कि एक बार पूछ के बढ़ा देते हैं, उसके बाद में जब मीटिंग बुलाते हैं तो 20%, 30%, 35% भी नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जो ये कहे कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मैं समय देने के लिए तैयार हूं, मेरा परिवार मुझे अलाउ कर रहा है, उनको आप पदाधिकारी प्रदेश का बनाइए,
जिले में काम करने वाले के लिए समय देने वाला हो, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला हो, उनको आप जिले में अध्यक्ष बनाइए और एक टाइम लिमिट दे दीजिए कि इतने दिन में आपको ब्लॉकों में जाकर के, विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के जिले की कार्यकारिणी बनानी है और प्रदेश की कार्यकारिणी के लिए आपको समस्त जिलों में जाना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा संगठन खड़ा होगा और वो जो संगठन खड़ा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान अलकाजी आपको कभी निराश नहीं करेगा। हिंदुस्तान में नंबर 1 महिला कांग्रेस कमेटी है। तो ये अगर हम लोग काम करेंगे, पंचायत राज में अच्छे लोगों को निकालेंगे, अच्छे पदाधिकारी बनाएंगे, लोगों को पूछ करके बनाएंगे, जनता क्या चाहती है, जन भावना क्या कहती है, वो काम करना पड़ेगा। गोविंद डोटासरा क्या कहता है, उस काम की जरूरत नहीं है। गोविंद डोटासरा तो किसी स्वार्थ में गलत भी बता सकता है, लेकिन जनता गलत नहीं बताएगी। आपको अपने आप जिलों में जाओगे तो पता लग जाएगा कि कौन 5 लेके आया, कौन 100 लेकर के आया, कौन किस में ताकत है, उसको आप बनाइए और ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़िए। जब बुजुर्ग एक उम्र हो जाती है तो आदमी हो चाहे औरत हो, उसके अलग अपनी अपनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, उनको भी साथ रखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को निकालिए। और क्योंकि यूथ जो है वो समय निकाल करके अपनी बात, पार्टी की बात फील्ड में जा करके अगर करेगा तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ेगा। ये समय है। और जब राहुल जी और खड़गे साहब ने ये कहा है कि ये साल हमारा संगठन का है, तो राजस्थान के अंदर चाहे मैन कांग्रेस हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, हम इस राजस्थान को संगठन के मामले में सबसे अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और सफलता भी हमें हासिल होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। महिला कांग्रेस जब भी जिस रूप में भी कांग्रेस मैन को याद करेगी, हम हमेशा हमारी बहनों के साथ एक ताकत में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। किसी प्रकार की कोई कमी, कोई आंच नहीं आने देंगे। आप तो जिलों में जाकर के निकालिए। और मैं आपको पुनः कह रहा हूं, ये बात ऊपर तक जाए, नीचे तक जाए, हम नेताओं को मान सम्मान दे दो। सही नाम लेता है तो उसकी बात मानो। अगर हम लोग गलत नाम की सिफारिश करते हैं तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं रेहाना जी थे तब भी अलका जी मैं अध्यक्ष था, और ये राखी गौतम जी थी 12 महीने 2 साल रही, तब भी मैं अध्यक्ष था। आपके पहले प्रभारी ऑल इंडिया से आते हैं, उनको भी पूछ लीजिए, मेरे पास आए सुझाव लेने के लिए। ये भी राखी जी भी मेरे पास आई। मैंने सिंगल नाम नहीं बताया। सीकर जिले का भी अध्यक्ष का नाम मैंने नहीं बताया। मैंने कहा मेरी जिला अध्यक्ष से पूछ लो, ये सुनीता गठाला जी बैठी, और 40 में एक महिला को मैंने मेरे प्रस्ताव से बनाया जिला कांग्रेस कमेटी, मैन कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। तो ये सुनीता गिठाला है, जो राजस्थान के 40 जिला अध्यक्षों में सबसे ज्यादा मेहनत करती है। तो ऐसा नहीं है महिला कमजोर होती है, महिला को मौका मिलना चाहिए। हम में कमी है कि हम मौका नहीं देते हैं। जहां मौका दिया है उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है, और ये चैलेंज आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आते हैं, चले जाते हैं, साल 2 साल 4 साल। मैंने कल भी कहा था कि कल कोई और था, आज मैं हूं, कल कोई और आएगा। तो मीडिया के बंधु पूछने लग गए, उनके तो रहता है ना, 4 साल हो गए, क्या हो रहा है, कब जा रहे हो, कौन आ रहा है। मैंने कहा आज कोई नहीं रहा, आज की तारीख में तो मैं ही हूँ भाई। ये आपको टेंशन क्यों हो रही है? ये हमारा पार्टी हाईकमान तय करता है कौन किस जिम्मेदारी के साथ में काम करेगा। मेरा भाव ये है कि ये पद के ऊपर लोग आते रहेंगे, लेकिन जो लंबी लकीर संगठन को मजबूत करने की खींच के जाएगा, प्रदेश के लोग उसको याद करेंगे और लोग उदाहरण देकर के बात करेंगे। हमने अलका जी 2200 मंडल बनाए, 11 मंडल एक विधानसभा क्षेत्र में। हम ग्राम पंचायत कमेटी भी बना रहे हैं। मंडलों के लिए हमने 200 प्रभारी लगा दिए कि हर विधानसभा के 2 ब्लॉक में जाकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हाजिरी लेगा। हाजिरी 5 बजे पहले शाम को लेकर के यहाँ हमारे को अपलोड करेगा, चाहे व्हाट्सएप से करे, कैसे भी करे।
और मंडल जहां बना है उस मंडल के गांव में जाएगा और गांव में जाकर के मंडल की कार्यकारिणी का गठन करेगा और फिर महीने के महीने जाकर के उसकी मीटिंग लेगा। ये आदत डालने की आवश्यकता है। ये आदत जब तक नहीं डलेगी कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के जाने की और उनसे संवाद करने की, उनकी समस्याएं पूछने की और उनको सुलझाने की, तब तक हम लोग मजबूत नहीं हो सकते। पद चाहे कितने भी आते रहे, कोई कितने भी लेता रहे। अगर हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ में निभानी है तो चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे सारिका जी हो, चाहे वो हेम सिंह जी हो, चाहे वो हमारे विष्णोई जी, अभिमन्यु जी हो, चाहे विनोद जाखड़ जी हो, चाहे कोई दूसरे प्रकोष्ठ और विभागों के प्रदेश अध्यक्ष हों, हम सबको अगर प्रदेश का, जिले का, ब्लॉक का जिम्मेदारी दी है तो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा। अपने आप कारवा बनेगा, अपने आप लाइन लगेगी। और मैं एक दिन आपको बता दूंगा कि अगर इस दिशा में आपने काम किया तो अलका जी, इसी जयपुर के अंदर हम कम से कम 10,000 महिलाओं के साथ में आपको और राहुल जी को बुलाएंगे आने वाले समय में और ये दिखा देंगे कि यहाँ मातृशक्ति कमजोर नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कभी कमजोर नहीं थी, ना आगे है। हिंदुस्तान में संगठन के मामले में कांग्रेस पार्टी राजस्थान नंबर 1 बने, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। यही कहते हुए आपका पुनः स्वागत कर रहा हूँ। एक बात जरूर खाने कहना चाहूँ, फिर देखो एक दिन आ जाओ और फिर लुक जाओ, वो कौन सा लगा। जब आए हो आज तो के साहब है तो मैं पूछूं 12 महीना बाद में कि बहन जी दिखा ही को नहीं, कि जगह दिन तो सारिका जी बुला लिया है शपथ ग्रहण समारोह हो, लेकिन आपको सक्रियता बना करके काम करना पड़ेगा। और आज देश को आवश्यकता है आपकी, हमारी आवश्यकता है कि जिस प्रकार से देश में एक घोषित आपातकाल चल रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, सबको क्रेश करने का काम कर रहे हैं। आपकी बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, आपके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनको पार्टियों से ले जाया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों, पुरुष और मातृशक्ति दोनों मिलकर के मुकाबला करेंगे तो ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। वो कांग्रेस है जिसने अंग्रेजों को भगा करके यहाँ से निकाला और देश को आजाद कराया। इसलिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी कमजोर नहीं है, कांग्रेस के लोग कमजोर नहीं है। केवल और केवल हमको समय दे करके सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ ली, जैसे परिवार के लिए समझते हैं, समाज के लिए समझते हैं, वैसे हमारी पार्टी के लिए अगर हमने जिम्मेदारी समझ ली तो आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा और राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। खड़गे साहब 82 साल की उम्र में काम कर रहे हैं और हम 60 और 50 में हाँप रहे हैं। कौन जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, इतनी दूर है, 150 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। मैं कहना चाहता हूँ, एक बात कह के समाप्त करूंगा मेरी बात को। मैंने देखा है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में खड़गे साहब चला करके फोन करते थे कि डोटासरा जी हमारा कार्यक्रम बनाओ, हम आराम करने के लिए नहीं बने हैं, हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बने हैं। अगर 82-85 साल का एक नौजवान हमारा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते वो काम, हम क्यों नहीं जा सकते लोगों के बीच में। ये बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अलका जी आपका पुनः स्वागत। और मैंने कह दिया है सारिका जी, मुझे पता है कि आप वादा निभाती हो, तो आपकी तरफ से मैंने कह दिया है कि जल्दी से जल्दी आप तैयारी करो, अपनी कार्यकारिणी बनाओ और 10,000 कम से कम महिलाओं के साथ यहाँ सम्मेलन हो। ये बात हो तब तो ये फूल, ये ढोल, ये धमाके, ये आना करना सार्थक है। नहीं तो भाई साहब पहले भी चल रही थी, अब भी चलेगी, आगे भी चलेगी। लाओगे, करेंगे।
हाथ खड़े करके बताओ, करेंगे 10,000 का सम्मेलन? करेंगे? तो ये पूरे से आ जाए, वो भी हाथ खड़ा कर दो। आप उस दिन भी आ जाना, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत 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 धन्यवाद, पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू। माइक बंद कर दो, माइक बंद। आपका सवाल किससे? आप देखिए, हमें इस बात का एहसास हम विपक्ष में हैं, पर ये विपक्ष बहुत मजबूत विपक्ष है। विधानसभा के अंदर हमारे नेता विपक्ष अगर घेरने का काम कर रहे हैं तो सड़कों में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजस्थान की जनता की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। अब जहाँ तक आधी आबादी की बात है, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, अपराध, नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध, सरकार नहीं सुरक्षा दे पा रही है। महिलाओं का आरक्षण अधिकार था, पास किया, लागू क्यों नहीं करती ये सरकार, सवाल पूछेगी आधी आबादी। स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, पूरी सरकार को मालूम है कि सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष सारिका चौधरी जी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 30 मार्च तक पहली कार्यकारिणी का हम गठन करके घोषणा करेंगे, हर जिले में जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारा मार्गदर्शन करके हमें बताया है क्या करना है। प्रत्येक बूथ पर 10 महिलाओं को जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। 10,000 महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन करने का लक्ष्य दिया गया है और बिल्कुल हम इसको करेंगे। हम राजस्थान की आधी आबादी को महिला कांग्रेस विश्वास दिलाती है, आपके साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ महिला कांग्रेस बुलंद आवाज में सदन के अंदर और सड़कों पर लगेगी।
आप हिम्मत बनाकर रहिए, महिला कांग्रेस आपके घर, आपके दरवाजे पहुंचने वाली है। अलका जी, इसके अलावा एक नेशनल सवाल था। दिल्ली में आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जो संशोधन बिल, उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े जो पदाधिकारी है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके कई सांसद भी हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध हुआ बिल का, इसका भी विरोध हो रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को सदन में ला रही है। आज देश के आगे मुद्दा है किसानों का, आज देश के आगे मुद्दा है बेरोजगारी का, आज देश में मुद्दा है महंगाई और महिला सुरक्षा का। इन सभी मोर्चों पर गिरती अर्थव्यवस्था, रुपया कहां पहुंच गया, अडानी का भ्रष्टाचार चुप बैठा है। कोर्ट ने आदेश दिया है अडानी के खिलाफ, जो अमेरिका में नोटिस जारी किया, उस पर कार्रवाई करे केंद्र सरकार। इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार इस तरह के विवादित मुद्दे लाकर भटकाना चाहती है, लेकिन हम इस सरकार को मुद्दों से भटकाने नहीं देंगे। हम इसे सरकार को पूरी तरह से सत्र चलेगा, पूरा महीना चलेगा। राहुल गांधी जी लोकसभा में, प्रियंका गांधी जी लोकसभा में, इन्हें घेरने का एक तरफ काम करेंगे तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी राज्यसभा में देश के मुद्दों पर घेरने का काम करेंगे। देश को नफरत की आग में बांटने का प्रयास भाजपा अब बंद कर दे, लोगों को लड़ाने का काम बंद कर दे। ये देश एक था और एक रहेगा। प्रधानमंत्री जी का पॉडकास्ट आपने देखा होगा, उसमें तमाम अलग अलग विषयों पर जो इंटरव्यू लिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी को कैसे देखा जाता है, ये देखा जाता है कि देश का जब संसद सत्र चल रहा था, प्रधानमंत्री जी उस सदन को छोड़कर, सत्र को बीच में छोड़कर मॉरिशस की यात्रा पर जाते हैं चलते हुए। मणिपुर में अभी तक प्रधानमंत्री जी जाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए? हम पहले ही कहते रहे कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कीजिए, मुख्यमंत्री हटाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, लेकिन जब सर पे पानी निकल गया, बर्बाद कर दिया, मणिपुर को आग में झोंक दिया, तब दबाव में आकर मुख्यमंत्री हटाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी तक नहीं गए। तो मुद्दे ये हैं, किसान न्याय मांग रहा है, अपनी समर्थन, अपनी फसल का मूल्य मांग रहा है, बेरोजगार न्याय मांग रहा है, महिला सुरक्षा। प्रधानमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी और इन मुद्दों पे मत भटकाए प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज पहले अध्यक्ष, आज अध्यक्ष, आज निकलो बाहर, निकलो। ये जो मंच में बैठे नहीं है, फोन नहीं उठाते, करते कांग्रेस की बात, संगठन की बात। हरपाल भाई चले।